ही यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी, ब्लॉग शुरू कर दिया है तो ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को ना लाइक नहीं करते हो, और जो नए आते चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी दोस्तों, अभी टाइम हो रखा है 5:23 हो रखे हैं, और मैं पानी लेकर के आई हूँ। पानी पी रही थी यहाँ पे। और सुबह सुबह का मौसम ना अच्छा होता है। अब आजकल इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं होती। सुबह के टाइम में ना बहुत ज़्यादा चिलचिलाती, जैसे गर्मी नहीं हो रही है। पर दिन में तो, शाम में तो गर्मी रहती है, रात को तो। पर सुबह के टाइम में ना सही है, और सही रहता है मौसम। तो यहाँ पे बाहर से बैठी थी, तो बाहर से अच्छा लगता है आजकल सुबह के टाइम पे। तो मैंने कहा पानी पी लेती हूँ। नॉर्मली पानी लेकर के आई थी। पतिदेव ने गर्म तो कर रखा था, पर मैंने लेकर आई गर्म पानी। मैं नॉर्मल पानी लेकर के आई थी। पानी पीने के बाद झाड़ू पोछा लगा लिया था मैंने। वीडियो को ऑन तो करा, वीडियो तो कैमरा तो लगा रखा था, पर उसे ऑन करना था, भूल गई थी। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा पानी दे देती हूँ इनमें। और कुर्सी रखी थी, कुर्सी के ऊपर झाड़ू वाड़ू रखा था ना, तो मैंने कहा कुर्सी को धो देती हूँ। तो कोई चीज़ रखो ना कुर्सी के ऊपर तो मुझे ना अच्छा लगता, फिर मैंने धो देती हूँ। मैंने कहा धो देती हूँ इसे, थोड़ा सा हल्का हल्का सा, वैसे भी मट्टी जैसी हो जाती है ना, धूल जैसी। तो धो देती हूँ इनको भी, और पौधों को भी पानी पिला देते हैं। सुबह सुबह ये डालते हैं इसमें, शाम को तो ना नहीं डालते हैं इनमें, यहाँ वालों में। पर सुबह के टाइम में तो डेली डालना पड़ता है इसमें भी। और बाहर भी सुबह को ही डालते हैं आजकल, शाम को पानी नहीं डालते। शाम के टाइम में कम भी पानी आता है, और लाइट चलेगी तो फिर नहीं आता है, तो इसीलिए इनमें सुबह डालते हैं। और छत वालों में शाम को डालते हैं सिर्फ। तो वैसे तो दो दो बार डालना चाहिए, पर पानी सुबह के टाइम में ज़्यादा अच्छा आता है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो पानी डाल लेते हैं। सारे पौधों में पानी आनी डाल लिया था। तो अब यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा सा ना धो लेंगे यहाँ पर बाहर से। तो ये कुर्सियों को भी थोड़ा धो करके साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे रख देती तो सूख जाते हैं ना साइड में। तो यहाँ पे अम्मा आ रखे थे, वो मोटर लगा दो बोल रहे थे ना, पाइप लगा दो करके। मैंने कहा जाओ तो उनका लगा दो, उनको लगाना नहीं आता है ना अम्मा को। तो फिर यहाँ पर मेरी सफाई, कुर्सी भी धो दिए थे मैंने। तो ऐसे करके पानी छर डालो पौधों में तो अच्छा लगता है। पतिदेव से इतने दिन से बोल रही हूँ, मैंने कहा बाहर से खाद ले आओ, थोड़ा थोड़ा इनमें डाल दो करके। यही चेंज करने लगे। मैंने कहा ये तो न जाने कब चेंज होंगे। मैंने कहा पर थोड़ा थोड़ा खाद डाल दो तो अच्छे होने लग जाते हैं ना, तो सही रहता है। तो देखते हैं कब डालेंगे, पता नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अब मैंने कहा ना मैं चाय पी लेती हूँ। अंदर बाहर की सारी सफाई हो गई थी अच्छे तरीके से। और हम अपने घर के काम को करने में ना, हम महिलाओं को तारीफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। हम लोग खुशी से और सुकून से करते हैं। कोई हमारी तारीफ़ करे ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम अपने घर का काम कर रहे हैं। ये हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ हमारा है। तो किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। बस हाँ, पतिदेव कभी तारीफ़ कर दे तो अच्छा लगता है। बाकी कोई किसी की तारीफ़ का मोहताज नहीं होता है। अपने घर के काम खुशी से हर महिला करती है, और अपने घर को सजाना संवारना हर हाउसवाइफ का काम होता है ना। तो उसको किसी भी तारीफ़ की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हमारा रोज़ का काम है। हम सुबह उठते हैं तो हम हर रोज़ यही काम करते हैं ना। तो बस ये रहता है कि हाँ, थोड़ा चलो पतिदेव कभी तारीफ़ कर देता अच्छा लगता है ना। तो वो भी ना करे तो कोई बात नहीं, हमारा ही घर है ना। तो फिर यहाँ पे मैं ना फूल तोड़ने आई थी। तो सुबह का मौसम दिखा रही थी आपको। फूल ना लगे नहीं है, देखिए पौधे इतने बड़े बड़े हो रखे हैं ना, और फूल ना बिल्कुल नहीं लग रहे, थोड़ा थोड़ा से लग रहे हैं इसमें। और गायों ने इतने बड़े बड़े पैरों के निशान लगा रखे ना आकर के। तो तोड़ के ले आई थी 2-4 ही। मैंने कहा मंदिर के लिए, ज़्यादा फूल हो नहीं रखे हैं। और ऊपर तो लाल वाले आजकल देर में खिलते हैं वो थोड़ा सा। तो तब तक मैं नहा धो के, मेरी पूजा पाठ हो जाती है, उसके बाद ही खिलते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने नहा धो लिया था, तो मैंने पूजा भी कर दी थी मंदिर में। तो अब मैं छत में जाऊँगी। आज सोमवार है ना, तो मैं छत में शिव जी के उसमें जल तो खैर मैं रोज़ चढ़ाती हूँ, पर आज टीका लगा के ना करती हूँ मैं। कभी तो रोज़ भी कर लेती हूँ, कभी नहीं तो मंडे के दिन तो ज़रूरी करती हूँ। वैसे व्रत तो नहीं रखती हूँ, पर कर लेती हूँ। तो मैं जा रही थी छत में कर लूँगी थोड़ा सा पूजा। तो छत से फिर मैं आ गई थी। तो छत में थोड़ा सा तुलसी मैया का पौधा भी है ना, भी सूख रखा है। तो पतिदेव से मैंने कहा तुलसी में, उसमें भी ना खाद डाल करके अच्छे से लगानी थी तुलसी। पर अब हम सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा ना सही कर दें तुलसी के, उसको उसमें प्लास्टर भी करना है, फिर कलर करके ना थोड़ा सा अच्छा सा बना ले, तब लगाऊंगी सोच रही हूँ। तो देखते हैं। यहाँ पे मेरी चाय बन रही थी, नाश्ता। मतलब नाश्ता क्या था, नाश्ता कुछ भी नहीं था आज। यहाँ पे समोसे होते हैं ना, लंबे वाले टाइप के होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं इन्हें पता नहीं। तो मतलब ये लंबे वाले होते हैं, हम तो समोसे ही बोलते हैं। और तो मैंने ये रखे थे ना, पति थे 2-4 दिन पहले लेकर के आए थे। तो ऐसे नीचे रखे थे ना, मैं भूल गई थी। तो इसमें से कल शाम को देखा, तो मैंने कोई चीज़ निकाल ली थी, तब देखा। तो 2-4 शाम को खाए थे। तो अभी मैंने कहा नाश्ते में यही खा लेते हैं। तो यही खा रहे थे चाय के साथ।
तो यहाँ पे ना मैंने कहा अब थोड़ा सा कंघी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो पानी उबालने रखा है मैंने। और ये देखिए इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है ना, जब बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है ना तभी देखती हूँ मैं। तो और ये पीली वाली गुलाबी वाली बहुत गंदी हो रखी है, क्योंकि इससे मैं ही बनाती हूँ। तो इसमें मैंने ना थोड़ा सा सर्फ़ डाला है और थोड़ा सा ना ये मीठा सोडा होता है ना, इसको डाल देती हूँ। और ये टूटी हुई थाली है, तो मैं इसी को रखे रखती हूँ, इसे कंघियों के लिए रखे रखती हूँ इस थालियों को। थोड़ा सा मतलब हल्का सा मतलब टूटा है ना, ये साइड से नई थाली थी, थोड़ा सा पता नहीं ऐसी आई थी, तो मैंने इसके लिए यूज़ करने के लिए रख दी कंघियाँ धोने के लिए। तो गर्म पानी में ना कंघियों को थोड़े 5 मिनट भिगा के रख दिया था। फिर उसके बाद मैं इसे साफ़ कर दूँगी, साफ चमक जाएंगी, बिल्कुल नई जैसी हो जाएंगी, जैसे अभी बाज़ार से लाए होगे। तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, मैंने कहा यार बहुत ही ज़्यादा हो रखी है कोई देखेगा तो कहेगा साफ़ भी नहीं कर रखी है, तो कर लेती हूँ। तो वैसे 2-4 दिन में ना फिर ऐसी हो जाती है, पता नहीं मेहंदी लगाते हैं हम लोग, सर में वो लगाते हैं तो उससे ज़्यादा ही हो जाता है, तो मेरे ही होता है ये। तो ये दोनों कंघियाँ ना मैं ही यूज़ करती हूँ, तो मेरे हो जाता है। तो ये देखिए इतना ज़्यादा गंदा निकल गया था ना इसमें से, इतना ज़्यादा गंदा ना कंघियों में ही। तो और कंघियाँ हो गई थी बिल्कुल साफ़ चमक करके। और मेरे हाथ में देखो काले काले से निशान दिख रहे हैं, सब एलर्जी के हैं, साफ़ ही नहीं हो रखे हैं। आजकल गोले का तेल नहीं लगाती हूँ ना मैं, नारियल वाला तेल लगाओ ना उससे तो साफ़ हो जाते हैं। पर आजकल गर्मी हो रही ना तो मैं लगाती नहीं। तो ये देखिए ऐसी कंघी चमक गई हैं मेरी, साफ़ हो गई हैं। अब धो धा के मैंने साफ़ कर दिए और इनको सुखा करके रख दूँगी अंदर। तो दोस्तों सुबह का तो सारा काम हो गया, अब हो गए हैं 11:15 हो गए हैं। तो मैंने किचन में आ गई हूँ, तो सोच के अब कुछ खाने के लिए देख लेते हैं, क्योंकि फिर इसको आता ना मम्मी भूख 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 करता है। और वैसे भी आज ना नाश्ता बना ही नहीं रखा है, और नाश्ता नहीं बनाओ तो फिर नाश्ता करने की आदत है ना, और अगर नाश्ता ना करो ना सुबह तो फिर दिन में भूख जल्दी लग जाती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आलू की खिचौड़ी बना लेती हूँ आज। तो यहाँ पे मैंने ना 3 आलू निकाल के रखे हैं, 3 ही बचे थे और 3 के 3 ही निकाल दिए हैं। शाम को मंगाऊंगी पतिदेव से, तो मैंने कहा इसको छील लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद ना सीले में कूटूंगी इसे। तो आज बनाएंगे आलू की खिचौड़ी और चावल। और आलू की खिचौड़ी ना बहुत बहुत टेस्टी होती है, सच में बहुत अच्छी लगती है मुझे, ना बहुत अच्छी लगती है। आलू की भी बनती है और मूली की भी बनती है, और तो मुझे नहीं पता, पर आलू और मूली की ही बनती है शायद। और ना मैं मूली की नहीं बनाती, मुझे ना आलू की अच्छी लगती है ज़्यादा। तो बहुत दिनों बाद बना रही आज, तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ, रोज़ दाल ही खाओ बस। तो मैंने कहा आलू की खिचौड़ी और चावल बनाएंगे। तो आलू निकालने हैं 3, तो अब 3 ही थे मतलब। तो अब मैं इनको ना छिल लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद तब कूटूँगी, फिर खाना बनाने की करते हैं तैयारी। तो अब मैंने आलू ना छील लिए थे किचन में, छिल करके ना आलू भी प्याज भी छिल लिया था। तो छिल करके मैं कूड़ा ना फेंक आई थी, पहले मैं कूड़ा फेंक देती हूँ, फिर किचन को ना थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। फिर मैं आलू लेकर के आ गई थी यहाँ पे। तो मैंने कहा यहाँ पे बैठ करके ना पंखा लगा के छील लेते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो रही थी इस समय, और बाहर से ना हल्के थोड़ी देर बाद बादल लग गए थे, इतने बादल लग गए थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आ ही जाएगी आज तो थोड़ा बहुत। लेकिन थोड़ी देर थोड़ा सी हवा क्या चली था, वो बादल ही गायब हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ तो हवा नहीं चली थी, हल्की सी चली थी, तो ना सारे बादल ही उड़ गए यार, कोई बारिश नहीं आई। तो वैसे तो अब इस महीने में शायद इस महीने लास्ट से ना बारिश होने शुरू हो ही जाती हैं। फिर अब है ना 25-26 तारीख के बाद तो फिर मौसम हो ही जाता है बरसात वाला, आने ही लग जाती आ ही जाती है बरसात मतलब। तो आलू मैंने ना छील लिए थे यहाँ पे बैठे बैठे। तो अब मैं ना इनको थेचूँगी। तो यहाँ पे मैंने सीला निकाल लिया था, तो सीले में ना इसको थेच देंगे। और थोड़ा सा ना सब्ज़ी बच गई थी, थोड़ा सा बच गई थी, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हो गए थे। 3 ही दाने बचे थे, मैंने सोचा 2 करती, फिर मैंने कहा 3 बचे तो कर ही देती हूँ यार। तो ये सब थेच दिए थे। तो अब बना लेंगे। और सब्ज़ी सच मानो ना बहुत टेस्टी होती है आलू की खिचौड़ी। तो तेल डाल दिया था मैंने, इसमें डालूंगी जीरा और जखिया डाल दूँगी। जखिया लेकर के आई परसों में, बहुत दिन से ख़त्म हो रखा था ना, तो ले आई मैं। मुझे ना जखिया का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और इसमें तेज़ पत्ता डाल दिया था मैंने एक, तेज़ पत्ते ना बहुत सारे रखे हैं, तो मैंने कहा इसमें डाल देती एक। और इसमें प्याज डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था। प्याज टमाटर ना मैं कोर करके डालती हूँ, मुझे ना वैसे काट करके ना अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं कोर देती हूँ इन्हें कद्दूकस से। तो बाकी इसमें मसाले डालेंगे, जीरा धनिया सब्जी मसाला, हल्दी मिर्ची स्वाद अनुसार, नमक जो भी होगा बस इतने ही डाल लेते हैं मसाले। तो मसाले डाल करके अब मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें। तो थोड़ी देर से पकने देंगे मसाले को। तो थोड़ा सा पकेगा मसाला, तो उसके बाद पक गया था मसाला, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे आलू। तो अब आलू को ना हिला लेंगे। तो अब आलू में ना फिर पानी मिला देंगे, इसमें पानी मिला दिया था मैंने इतना। और चावल भी मैंने पकने रख दिए थे उधर को। तो यहाँ पे देखिए चावल मेरे बन गए थे और सब्ज़ी भी मेरी ना बन ही गई थी। अब मैं इसमें ना धनिया डाल दूँगी, और बिना धनिया के सब्ज़ी
हुई और बिना अदरक के चाय हुई ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें मैंने धनिया डाल दिया था, तो थोड़ा सी धनिया बचा था तो पतिदेव से और मंगा रखा था, मैंने कहा ले आना धनिया। तो इसमें डाल दूँगी और डालूँगी थोड़ा सा धनिया, थोड़ी देर मैंने और डाला था, फिर उसके बाद में थोड़ा सा बचा था तो मैंने सभी डाल दिया था इसमें। मैंने कहा बचा के क्या करना। तो खाना बन के मेरा तैयार हो गया था। चावल, आलू की खिचड़ी और सलाद प्याज का, खीरा नहीं था आज और मिर्ची निकाली थी मैंने। और पतिदेव बाद में खीरा लेकर के आए थे तो मैंने फिर नहीं काटा था। मैंने कहा अब तो मैंने प्याज काट ही लिया, बार बार क्या काटूँ, अब कल को देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध भी रखा था गर्म करने, दूध लेकर के आए थे। तो चावल बचे हैं, रिशु ने खाना खाया नहीं अभी, मम्मी बाद में खाऊंगा बोल रहा था। तो सफाई मेरी किचन की हो गई। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुले थे। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त कर देंगे। तो कल मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।